ने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके उसी समय इंद्र जो है वज्र का प्रहार किया है और वृत्रासुर मारा गया और भगवान के परम धाम की प्राप्ति की। वृत्रासुर भगवान का भक्त और भगवान के भक्त मृत्यु से कभी भी घबराते नहीं। आगे सप्तम स्कंद में भक्त शिरोमणि प्रहलाद का चरित्र का वर्णन किया है। आप का अगर ध्यान थोड़ा भी इधर उधर जाएगा तो हमारा राजधानी शुरू हो जाएगा। फिर आधे घंटे में पूरी कथा हम करके उत्सव कर देंगे। लेकिन अगर आप स्थिर चित्त होकर के कथा सुनेंगे, प्रेम से हम भी सुनाएंगे, क्योंकि हमारा आदत बहुत खराब है। आपके चित्त में थोड़ा भी विक्षेप होगा, आप फॉर्मेलिटी के चक्कर में पड़ेंगे तो हम भी फॉर्मेलिटी निभाना जानते हैं। हम उसी गुरु के चेला हैं जो 10 मिनट में पूरी भागवत करके चले जाते हैं। इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। आप अगर बैठते हैं कथा में तो 3 घंटे 2 घंटे जो समय है उस बीच में आप उठ नहीं सकते, और उठने वाला अभ्यास बना हुआ है तो इसके लिए प्लीज निवेदन है कि किनारे तक बैठिए, जहां से आपको उठते ना हम देखें ना बैठते देखें, तब तो कथा हम कर पाए। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय, श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र वर्णन किया गया है। हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष का भाई भगवान से बदला लेने के लिए तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के जब हुए तो प्रहलाद जी को गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, संडामर्ग के पास। और कुछ दिन पढ़ने के पश्चात जब प्रहलाद जी लौट करके आए तो प्रहलाद जी को एक दिन गोद में बिठा करके बड़े लाड़ से, बड़े दुलार से हिरण्यकश्यप ने पूछा, हे पुत्र, एकदा सुरडाट पुत्रमंकमारोप्य पांडव प्रपच्छ कथ्यतां वत्स मन्नते साधु यत् भवान्। हे पुत्र, तुमने क्या कौन से पाठ, अच्छे सुंदर पाठ पढ़े हैं, जरा मुझे भी सुनाओ। प्रहलाद जी ने सोचा, प्रहलाद जी विचार करते हैं कि पिताजी पूछते हैं अच्छी पाठ, और गुरु जी तो जो है कोई पाठ अच्छा पढ़ाते ही नहीं।
गुरुजी तो खाली बस ऐसी विद्या पढ़ाते हैं। तो प्रहलाद जी पिताजी की बात को सुन करके और पिताजी से कहते हैं, हे पिताश्री, मैंने यही सीखा है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सत्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। हे पिताजी, संतों का, महापुरुषों का ऐसा कहना है, मानना है कि संसार जो है अंधकूप की भांति है। अंधकूप का मतलब अंधा कुआं, जिसमें जाने के बाद व्यक्ति जब गिरता है उसके निकलने का साधन बड़ा विचित्र है, वो निकल नहीं पाता है, चाह करके भी हम निकल नहीं पाते। इसलिए संसार रूपी अंधकूप से बचने के लिए बचना हम चाहते हैं तो क्या करें? इस संसार रूपी अंधकूप से अगर बचना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय है हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। वन में जाकर के श्री हरि का आश्रय लेकर के और भगवान का भजन करें। ये अंधकूप क्या है? देखो, जैसे गांव में, चाहे कहीं गांव के किनारे बाहर कोई पुराना कुआं है और उस कुएं के ऊपर बहुत जंगल जम गया, हरे हरे पेड़ जम गए, घास जम गए, पूरा जंगल भरा हुआ है और नीचे कुआं है। तो जैसे खेतों में चरने के लिए गाय बकरी भैंस जाते हैं और उस हरे हरे पत्तों को, हरे हरे घास के लोभ में उसको देख करके उसकी ओर बढ़ते हैं और उसकी ओर जब बढ़ते हैं, नीचे उसके नीचे कुआं है, उसको दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसको हरे हरे वृक्षों ने, घास में तो पेड़ पौधों ने आच्छादित कर लिया, ढक लिया है। वो हरे हरियाली के लोभ में आगे बढ़ता जाता है और चरते चरते उस पत्ते के, उस हरियाली के चक्कर में धम्म से उस कूप में गिर गया। और जहां वो गिरा वहां से कोई निकालने वाला भी उसको नहीं है क्योंकि वो कुआं अंधकूप है, कोई देख नहीं रहा है, कोई जा भी नहीं रहा वहां पर। और जो अगर जानता भी है, कोई जान भी गया तो कोई निकालने के लिए जाएगा नहीं अंदर, किसकी हिम्मत होगी अंदर जाने? उसी प्रकार ये संसार है, संसार भी अंधे कूप की भांति है। इसमें जो गिर गया है वो स्वयं निकल नहीं सकता है और पीछे जो और बचे हैं उसको बताता भी नहीं कि इधर मत आओ, ये अंधा कूप है, गिरोगे तो निकलोगे नहीं। जैसे चार अंधा मित्र, आंख से अंधा, एक जंगल से गुजर रहा था, रास्ते में एक नाला पानी का, जो आगे आगे चल रहा था वो उसमें गिर गया पहले। अब पहले वाला जो गिरा तो छप्प से आवाज हुई, वह शरीर में पूरे उसके कीचड़ लग गए, गंदगी लग गई। तो बाकी जो पीछे तीन बचे हैं उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है, रास्ता ठीक है कि नहीं है? तो जो पहले गिर गया उसने विचार किया कि मैं तो गिर ही गया हूं, अब मैं क्यों बताऊं कि रास्ता सही है कि नहीं। वो कहा, नहीं चले आओ, रास्ता बिल्कुल सही है, ठीक है, आ जाओ। दूसरा गया, दूसरा भी उसमें छप्पर से गिरा। फिर आवाज हुई, बाकी जो दो बचे थे पीछे, उसने कहा, क्यों, क्या बात है भाई, रास्ता गड़बड़ तो नहीं है? तो दूसरे भी ने विचार किया, जब पहले वाले ने हमको नहीं कहा तो हम क्यों कहें। और एवं प्रकार से चारों उस नाले में गिरे, चारों के शरीर में गंदगी लग गई, सब भीग गए। वही दशा इस संसार की है। बाप
पहले इस कूप में गिर चुका है, इस नाले में कूद चुका है, गिर चुका है, तो बाप सोचता है कि बेटे को क्यों बचा के रखे। तो बाप बेटे से कहता नहीं कि बेटा एक कुआं नाला बड़ा विचित्र है, ये संसार में एक बार चक्कर में पड़ोगे तो फिर जीवन भर उबर नहीं पाओगे। बाप सोचता है जब हमारे बाप ने नहीं कहा तो हम क्यों अपने बेटे से कहें। और एवं प्रकार से महाराज परंपरा दर परंपरा सब गिरते चले जा रहे हैं, गिरते चले जा रहे हैं इस अंधे कूप में। तो इस कूप से बाहर निकलना है तो हे पिताश्री एकमात्र उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान श्री हरि के शरण में चले जाओ, जहां हम हैं वहीं से भगवान श्री हरि का आश्रय ले लो। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी तीर्थ में जाएं, किसी वहां जाएं, वहां जाएं, हम जहां हैं वहीं से स्वीकार कर ले क्या हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बस यही उपाय है। श्रुत्वा पुत्र गिरो दैत्य परपक्ष समाहिता जहां समुद्धर बालानां विद्यते पर बुद्धि भी। अपने बेटे के मुख से जैसे इस प्रकार की बातों को जब सुना, हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगे। अरे लगता है किसी ने मेरे बेटे की बुद्धि को बिगाड़ दिया। फिर से भेजा गुरुजी के पास। गुरुजी समझाते समझाते थक जाते, समझ में नहीं आता। एक दिन गुरुजी ने डंडा मंगवाया, किसी से कहा जाओ मेरा वेत्र लेकर के आओ। आलीयता मरे वेत्रमस्माकं संस्कारः